हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल मैथ मेट्रो 12। दोस्तों, मैं ही बीरमणि कुमार आज आप लोग का मैथ का कुछ बेसिक वर्गमूल लेकर के आए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करके बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। तो दोस्तों, पिछले के वीडियो में हमने आपको बेसिक से लेकर के 121 तक का वर्गमूल बता दिया था। अब हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं 144, 169, 196 का वर्गमूल कैसे निकालेंगे, फिर हम बताने जा रहे हैं। और उसके बाद हम ये भी बताने वाले हैं कि 2 अंकों वाली संख्या का वर्ग एकदम फटाक सवा कैसे निकालते हैं, उसको भी हम इस वीडियो में तुरंत बताएंगे। तो सबसे पहले आइए, ये 3 जो क्वेश्चन है इसका हम वर्गमूल पहले बताने जा रहे हैं, तब तक आप वीडियो में बने रहिए। तो आइए, सबसे पहले 144, 169, 196 का हम वर्गमूल बता रहे हैं। तो दोस्तों, हमने कहा था सबसे पहले 2 से अगर अधिक अंक आती है तो सबसे पहले उसका जोड़ा लगाओ। यहाँ पे देखिए 144, 169, 196 तीन अंक का है। अब हम सबसे पहले क्या काम करेंगे, तो इसका सबसे पहले काम होगा जोड़ा। तो आइए हम जोड़ा पहले लगाते हैं। जोड़ा लगाते हैं, देखिए यह जोड़ा लग गया 144 में 44 का जोड़ा लग गया। तो सबसे पहले काम करो कि जो जोड़ा लग गया है उसको छोड़ करके बाकी जो संख्या बचता है उसमें हम लोग लगाने की कोशिश करो। तो आइए, हमको 1 है, अब 1 में लगाएंगे तो कौन सा पहाड़ा उठावे, ताकि उतना ही बेरा पढ़ेंगे तो हमको 1 आवे। तो हम 1 को उठाते हैं, 1 को उठाते हैं तो 1 ही बेरा पढ़ेंगे। तो देख लीजिए आपको कितना आता है, 1 आता है। तो आइए हम 1 को उठाते हैं और 1 बेरा हम लोग को पढ़ना पड़ा। तो आइए 1 को उठाते 1 बेरा पढ़ेंगे तो कितना 1 हुआ, तो कितना 1 में से गया कटकुट हो गया। अब ये कितना हो गया, इसको जोड़ते हैं, ये कितना हो गया 2। इधर से हमने कहा था इधर दुगना आना चाहिए, तो देखिए इधर 1 है इधर 2 है। अब क्या काम होगा, अब जोड़ा वाली जो संख्या है, अब जोड़ा वाली जो संख्या है उसको दोनों के उतारना है। एक ही नहीं, जोड़ा में भी एगो उतारना है, एगो छोड़ देना, ऐसा नहीं होता। जोड़ा में जो संख्या है उसको भी उतारना है। तो जोड़ा में कितना है, 44 है, तो 44 उतारना है। अब देखो दोस्त, अब हमको क्या काम करना है, दूतर कौन सा पहाड़ा रखें। अगर 1 धरते हैं तो 1 ही बेरा पढ़ना पड़ेगा। तो आइए पढ़ते हैं, तो 1 एकम 1, 2 एकम 2, आखिर साता लाना है 44। नहीं आया तो ऐसा काम करो कि हम दू धर के देखते हैं, दू धर के देखते हैं तो 2 ही बेरा पढ़ना है। अब 2 धर दिए, दू धर दिए तब हो गया 22, लेकिन 2 धरे हैं तो 2 ही बेरा पढ़ना है। तो आइए 2 बेरा पढ़ना है तो 2 दूनी ये 4 हो गया, आइए भी 2 दूनी 4 हो गया, यानी 22 दूनी 44। अब देख लीजिए ये भी 44, ये भी 44 कैंसिल हो गया, यानी कट गया। अब देखिए क्या ये दोनों जुटेगा, तो 2 2 4 हो गया, ये 2। देखिए इधर से इधर दुगना आया कि नहीं। हमने कहा था कि वर्गमूल इधर वाला होता है और इधर वाला जो भी आएगा इससे इधर दुगना आएगा। तो वर्गमूल दोस्त आपका हो गया कितना, 12 हो गया, यानी 144 का वर्गमूल हो गया आपको 12 हो गया। अब इसी प्रकार से आपको 169 का वर्गमूल हमको निकालना है। सबसे पहले काम जोड़ा लगाएंगे। तो आइए हम जोड़ा लगाते हैं। इसमें जोड़ा लगा दिया, इसमें कितना बच गया आपको 1। 1 में कौन सा पहाड़ा लगेगा आपको पहले ही पता हो गया कि 1 में 1 से लगेगा। क्यों, क्योंकि 1 गुने 1 होगा तो 1 ही होगा। जो पहाड़ा उठाएंगे उस पहाड़ा को उतना ही बेरा पढ़ना है, तो उतना ही बेरा पढ़ा। आइए 1 बेरा हम लगाते हैं, 1 का पहाड़ा उठाएंगे और 1 के बेरा पढ़ेंगे। तो आइए 1 बेरा पढ़ेंगे तो कितना हो गया, 1 हो गया। अब आइए 1 में से गया घट गया है ना, 0 बच गया। अब इधर कितना हो गया, 2। अब इधर से क्या दुगना, देख लीजिए इधर 1 है इधर 2। अब क्या काम करना है, अब यही काम होता है कि जोड़ा वाला उतरता है। तो जोड़ा वाला उतारिए, जोड़ा वाला कितना हो गया, 69 हो गया, 69 हो गया। अब देखो अब कौन सी संख्या लगेगा, अब दूतर हमको क्या रखना है। हमने कहा था कि बारी बारी से संख्या को रखो। ये देखिए 2 है, 1 रखते हैं, 1 ही बेरा पढ़ेंगे तो कितना 1 हो गया, ये 2 हो गया। नहीं आया 69, तो अब हम दूतर 2 धरते हैं तो 2 ये बेरा पढ़ना है, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। नहीं आया, अब देखिए हमको दूतर 3 धरना है तो 3 ही बेरा पढ़ना है, 23 दिया 69, देखिए 69 आ गया। तो यही आपको लगेगा, यानी 3 बेरा लगेगा। और तो 3 बेरा लगा रहे हैं तो 3 ही बेरा हमको पढ़ना है, तो 23 दिया 69 हो गया, यह कट गया। आपको इधर से जोड़ना है तो 23 और 3 कितना हो गया, 26। वर्गमूल कौन होता है, वर्गमूल दोस्त इधर वाला होता है। वर्गमूल हो गया आपको कितना, 13।
इसी प्रकार से देखना है 196 का भी वर्गमूल निकालना है। 196 भी क्या करना है, आपको जोड़ा लगाना है। तो जोड़ा लगाइए, 196 में इधर जोड़ा लग जाएगा तो ये कितना बचा, एक। एक में लगाओ तो एक में कितना होगा, एक किससे लगेगा, एक ही बेरा लगना है। एक बेरा लगा रहे हैं, एक ही बेरा पढ़ना है। एक बेरा पढ़ेंगे तो कितना होगा, एक होगा। एक में से गया कितना, कटकुट। अब कितना हो गया, अब कितना उतरेगा, तो जोड़ा वाला उतरेगा। जोड़ा वाला जब भी उतरता है तो दोनों संख्या उतरता है। हम बार बार यही कह रहा कि जोड़ा वाला जब भी उतरेगा तो दोनों उतरेगा। अब देखो क्या करना है, इधर एक है तो इधर देखिए दुगना होना चाहिए, ये 2 हो गया। अब देखिए कितना रखें, 6 है तो डायरेक्ट 4 रख करके देखो कितना हो गया, 4 चौका कितना हो गया, 16 हो गया, और 2 चौका 8 है कितना, 9 हो गया। देखिए 96 आ गया, ये भी कटकुट हो गया। इधर से इधर दुगना होना चाहिए, देखिए कितना होगा, 28 हो गया। ये जोड़िएगा, 4 4 8 हो गया, ये 2 हो गया है। ये 96 गया, कटकुट हो गया। अब देखिए तो वर्गमूल कितना हो गया, इसका वर्गमूल हो गया कितना, 14 हो गया। वर्गमूल ये हो गया, यानी इधर से इधर दुगना होना चाहिए। वर्गमूल अगर यहाँ 14 है तो इन्हें 28 देख लीजिए। इसी प्रकार से 3 अंकों वाली बहुत संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हो। तो आइए फिर हम अब क्या करेंगे, अब हम बताने जा रहे हैं जो आपका 2 अंकों वाली संख्या का वर्ग है, ट्रिक द्वारा उसको हमने बताने जा रहे हैं। देखिए 2 अंक वाली, मान लीजिए ए बी 2 अंक वाली है, 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0, 2 अंकों वाली है। तो सबसे पहले कहता है, क्या कहता है, ए स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना। देखिए यही फार्मूला पर ले चलना है, यही सबसे बड़ा ट्रिक का जादू है। सबसे पहले काम करना है बी स्क्वायर। बी देखिए कौन है, ये वाला, यानी एने वाला को वर्ग करना है। ये ए हुआ, ये बी हुआ, और सही ए हुआ, ये बी हुआ, ए हुआ बी हुआ, ए हुआ बी हुआ, ए हुआ बी हुआ, ए हुआ बी हुआ, इधर ए इधर बी, इधर ए इधर बी। इसी प्रकार से ए बी ए बी ए बी सभी में है। तो सबसे पहले क्या काम करना है, आपको बी वाला के स्क्वायर करना है। तो बी के जगह पर यहाँ कितना है, 0, तो 0 का वर्ग कितना होगा, 0, तो 0 के स्क्वायर करेंगे तो 0 होगा। उसके बाद कहता है दोनों संख्या को गुना कीजिए, ए और बी को गुना कीजिए। तो ए और बी को गुना करिए, तो देखिए इधर ए है इन्हें बी है, तो ये दोनों के गुना करते हैं। तो 1 गुने 0 तो 0 हो गया, और 0 को फिर 2 से करना है गुना। तो 0 को 2 से गुना करना है, 0 को 2 से गुना करना है, तो ये भी 0 होगा, तो ये 0 हो गया। अब क्या कहता है, ए स्क्वायर, तो ए के जगह पर इधर वाला होता है, तो 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 होगा, तो 1 के स्क्वायर 1 हो गया, यानी 10 का वर्ग आपको 100 होगा। 1 का वर्ग 1 होगा। चलिए तो अब क्या काम करना है, इसको निकालना है। 11 का वर्ग करना, हमने कहा था लास्ट वाला का वर्ग करो, तो 1 का वर्ग कितना होगा, 1 हो गया। उसके बाद दोनों संख्या का गुना करो, तो 1 गुने 1 1 हो गया, और फिर 2 से गुना करना है, तो 1 का पढ़ेंगे 2 बेरा, तो ये 2 हो गया, तो 2 लिख दिया। फिर कहता है ए स्क्वायर, 1 के जगह पर 1 है, तो 1 के स्क्वायर 1 हो गया। आपको 11 का वर्ग 121 हो गया। अब देखिए हमको 12 का वर्ग करना है। 12 का वर्ग भी करने के लिए उसी प्रकार से क्या काम करना है, बी स्क्वायर, तो बी के जगह पर देखिए 2 है, तो 2 का वर्ग कितना होता है, 4 होता है। उसके बाद देखिए ए बी, दोनों के गुना करना है, यानी 1 गुने 2, तो 2 हो गया, और फिर 2 से गुना करना है, तो 2 का पढ़ेंगे 2 बेरा, तो कितना हुआ, 4 हुआ, तो यहाँ 4 लिखना है। चलिए उसके बाद कहता है 1 या वर्ग करते, 1 के जगह पर 1 है, तो 1 का वर्ग कितना हो गया, 1 हो गया, तो 12 का वर्ग हो गया 144। इसी प्रकार से आपको 13 का वर्ग करना है। तो 13 के लिए क्या कहता है, बी स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर आपको 9 होता है, 3 के स्क्वायर आपको 9 होगा। फिर दोनों का गुना करो, ए या बी के गुना, तो 1 गुने 3 आपको 3 होगा, और फिर 3 को 2 से गुना करना है, तो 3 दूनी 6 हो गया, तो 6 लिखेंगे। फिर 1 का वर्ग, तो 1 के जगह पर 1 है, तो 1 का वर्ग 1 हो गया, तो यानी 13 का वर्ग जो हो गया 169 हो गया। इसी प्रकार से 14 का, ये 14 करना है, 1 का वर्ग 1 हो गया, तो 196 हो गया। अब देखिए 15 का वर्ग करना है, तो 15 में पहले बी के वर्ग करना है, तो 5 के वर्ग कितना हो गया, 5 5 25 हो गया, बाकी कितना रहा, 2 हो गया। अब देखिए दोनों के गुना करना है, 5 का पढ़ेंगे 1 बेरा 5, और फिर 2 से करना है, तो 5 दूनी 10, और 2
12, 12 के 0 बाकी कितना, 12 के 2 बाकी कितना रह गया, 1 हो गया। अब 1 का फेंक के फिर वर्ग करना पड़ेगा तो 1 और 1 कितना, ये 2 हो गया, यानी 15 के वर्ग 225 हो गया। इसी प्रकार से आइए 16 के हम निकालते हैं। 16 में क्या कहता है, बी स्क्वायर, तब बी के जगह पर देखिए 6 है तो 6 का वर्ग कितना होता, 6 छक 36 के 6 बाकी 3 हो गया। अब देखिए दोनों को गुना करना है, 6 का पढ़ेंगे एक बेरा 6 और फिर 2 से करना है तो 6 दूनी 12 और 12 में 3 जोड़ेंगे तो कितना, 12 3 15 के 5 बाकी कितना हो गया, 1 और 1 का वर्ग कितना, 1 और 1 कितना हुआ, 2 हो गया, यानी 16 का वर्ग 256 हो गया। इसी प्रकार 17 का वर्ग हम लोग निकालेंगे तो पहले बी स्क्वायर कहता है तो b के जगह पर कितना है, 7 है तो 7 का वर्ग 7 7 49 होता, 49 के 9 बाकी रहा 4 आपको। फिर दोनों के गुना करना है, एक का पढ़ेंगे 7 बेरा तो 7 हो गया और फिर 2 से गुना करना, 7 दूनी 14 और बकायवा कितना था, 4 था तो 14 4 कितना हुआ, 18, 18 के 8 हो गया बाकी कितना रहा, 1 रहा। अब 1 का वर्ग 1 और 1 कितना हुआ, 2, यानी 289 हो गया। अब 18 के वर्ग देखिए क्या होगा, 18 के वर्ग क्या होगा, तो पहले b के जगह पर 8 तो 8 का वर्ग कितना हो गया, 8 8 64, 64 के कितना हो गया, 4 बाकी कितना हो गया, 6 हो गया। अब इसी प्रकार से दोनों की गुना करो, एक का पढ़ेंगे 8 बेरा 8 और 8 दूनी 16 और 16 6 कितना हो गया, 16 6 22 होता है तो 22 के कितना हो गया, 2 हो गया बाकी कितना रहा, 2। अब 1 का वर्ग करेंगे तो 1 और 2 कितना हो गया, 3, यानी 324 हो गया। उसी प्रकार से 19 का वर्ग देखेंगे, 19 का वर्ग क्या होगा, तो आइए b के जगह पर 9 है तो 9 का वर्ग 9 नमा 81 होता है, 81 के कितना लिखाएगा, 1 लिखाएगा। फिर दोनों के गुना करना है तो एक का पढ़ेंगे 9 बेरा 9 और 2 से गुना कर, 9 दूनी 18, 18 में 8 फिर जोड़ेंगे तो कितना होता है, 26, 26 के कितना हुआ, 6 बाकी कितना रह गया, 2। अब आइए 1 का वर्ग 1 होगा और 2 कितना, 3, यानी 361 होगा। उसी प्रकार से अब आइए 20 का वर्ग करते हैं तो 20 का वर्ग b के जगह पर कितना है, 0 तो 0 का वर्ग 0 हो गया और a b दोनों को गुना करिए, 0 को 2 से गुना करना है तो 0 0 हो गया और 2 से गुना करना है तो फिर 0 हो गया, ये 0 लिखना है। फिर देखिए 1 के जगह पर 2 है तो 2 का वर्ग 4 होता है, यानी 20 का वर्ग 400 होता है। इसी प्रकार से आप 99 तक की संख्याओं को वर्ग ज्ञात कर सकते हो। तो प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करके बताएं कि वीडियो